हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल दी मैन क्लासेस। जैसा कि नरेशन के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो नरेशन के प्लेलिस्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कई वीडियोज मैंने दिए हैं। टेंस का परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन, निकटता प्रकट करने वाले शब्द का परिवर्तन, सब मैंने डिटेल में बताया है। और फिर असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन से कंजंक्शंस होते हैं, आप गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोज। तो जो लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं उनके पास एक अवेयरनेस रही होगी कि इंट्रोगेटिव वाला कब शुरू होगा। तो आज नरेशन के अगली कड़ी में जोड़ते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय कौन कौन से चेंजेस करते हैं। तो कम टू द टॉपिक ही है चेंजिंग इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच यदि इंट्रोगेटिव हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं। तो जो मेजर चेंजेस होते हैं वो होते हैं, डायरेक्ट में अगर सेड या सेड टू है, डायरेक्ट नरेशन में यदि सेड या सेड टू है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ मीन्स इंक्वायर्ड दोनों मतलब होता है पूछताछ करना। और कंजंक्शन असर्टिव में हम क्या लगाते थे, दैट। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव में होने पर कंजंक्शन के लिए दो ऑप्शन है, इफ या वेदर। जैसे सेड टू को सेड या सेड टू को बदलने के दो ऑप्शन है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलोगे या इंक्वायर्ड में बदलोगे। वैसे ही कंजंक्शन के लिए दो ऑप्शन है, इफ या वेदर। जहां पे इफ या वेदर का सामान्य अर्थ होता है कि क्या। जब हम कंजंक्शन लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि क्या। तो जैसा कि नरेशन से पहले मैं जानता था कि उसमें किस चीज की जरूरत है, जानता था सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने सेंटेंस में भी एक प्लेलिस्ट दिया है। 3 वीडियोज में पूरा सेंटेंस मैंने कवर किया है। तो वहां पे आपको मिलेगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही वाक्य होता है विच आस्क्स ए क्वेश्चन, जो कोई प्रश्न पूछे। और 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यस आर नो टाइप और WH टाइप। तो पहले यस आर नो टाइप की बात कर लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव हो, 2 प्रकार के होते हैं, यस आर नो टाइप और WH टाइप, पिछली वीडियो में है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में यस आर नो टाइप है, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय यस आर नो टाइप मतलब जो ऑक्सिलरी से शुरू हुए हो, मॉडल से शुरू हुआ हो या फिर बकतूबी से शुरू हुआ हो, ठीक, सहायक क्रिया से जो शुरू हुआ हो, क्या होता है इंट्रोगेटिव में यस आर नो टाइप। तो यस आर नो टाइप है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं और कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इसे उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे मैंने कोई वाक्य लिखा, ही सेड टू मी, आर यू मैट। एक डायरेक्ट नरेशन मैंने लिखा, क्वेश्चन कि ही सेड टू मी, वह मुझसे पूछा, वह मुझसे कहा, आर यू मैट, क्या तुम पागल हो। अब इसे तुम्हें इनडायरेक्ट में बदलना आप लोगों को। तो मैंने बताया सबसे पहली चीज देखी जाती है रिपोर्टिंग वर्ब। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू ऑब्जर्व ए रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब देख लिए, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिटली एक ऐसा टेंस है जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 का प्रयोग हुआ जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मैं बार बार कहता हूं रिपोर्टिंग वर्ब देखो, इसका ये सिग्निफिकेंस है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होता है तो जितने भी चेंजिंग होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, जितने भी चेंजिंग होते हैं, जैसे वो टेंस का परिवर्तन हुआ, प्रोनाउन का परिवर्तन हुआ, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों का परिवर्तन हुआ, सारे चेंजिंग होंगे। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है। अब दूसरा स्टेप हम ऑब्जर्व करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंट्रोगेशन, लेकिन ये
यसार टाइप है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, ये यसार टाइप है। तो यसार टाइप है, अब इसे हल करते हैं। है तो इंट्रोगेटिव, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, चाहे यसार टाइप हो या फिर WH टाइप हो, दोनों दशाओं में सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। तो वी चेंज सेड टू इनटू आस्क्ड। अब सेड टू टर्न हो गया। ऑब्जेक्ट लिख लिए मी, कंजंक्शन हटाने के लिए अब तक दैट लगाते थे। कब? जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जब क्या होता था, असर्टिव होता था। अब इंट्रोगेटिव हो गया, इसके लिए कंजंक्शन क्या है, यू आर फ्री टू यूज इफ और वेदर, चाहे इफ लगाओ या फिर वेदर। मैंने कंजंक्शन इफ पिक किया, इफ लगा दिया। अब याद रहे, यहीं पर ध्यान देना है, कंजंक्शन लगाने के बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसे असर्टिव वे में लिखा जाता है। उसे असर्टिव वे में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जहां से कंजंक्शन लगता है तो उसके बाद अभी हम सेंटेंस लिखेंगे, कंजंक्शन से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। फिर से सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नेवर इंट्रोगेटिव, वो कभी इंट्रोगेटिव नहीं होता। इसलिए यहां पर ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब कंजंक्शन से जोड़ने के बाद हम इसे हल करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो ये सिंपल लिखा जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब अदर्स। इस क्रम में नहीं लिखा जाएगा कि सहायक क्रिया से शुरू हुआ है तो हम सहायक क्रिया से शुरू करेंगे, नहीं, वाक्य गलत हो जाएगा। क्योंकि कंजंक्शन से लेकर ये पूरा पोर्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लेता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी इंट्रोगेटिव पैटर्न पे नहीं लिखा जाता। तो याद रहे, रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव में होने पर कंजंक्शन लगाने के बाद हम वाक्य को साधारण लिखते हैं। साधारण लिखते समय सबसे पहले जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? यू क्या है? सेकेंड पर्सन। यू है सेकंड पर्सन। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियोज अगर देखेंगे तभी समझेंगे, या तो उतनी जानकारी हो जितना मैंने पिछले वीडियोज में दिया है, तब उनके समझ में आएगा। तो यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी, लेकिन यू सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्ट लग जाएगा आई। अब टेंस भी बदलना है। आई एम के सीरीज में वर्ब क्या है? एच एम आर। जब इसे पास्ट करते हैं तो उसका वाज होता है या वेयर होता है। अब आई के साथ वाज हो जाएगा मैं। अब इंट्रोगेशन की जगह फुल स्टॉप। क्यों इंट्रोगेशन की जगह फुल स्टॉप? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इंट्रोगेटिव में लिखा था, लेकिन यहां पर उसे असर्टिव किया गया कंजंक्शन के बाद। और जो ये असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का था और कंजंक्शन के पहले वाला जो सेंटेंस था, ये दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स कर लेता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जो कंजंक्शन के पहले वाला पोर्शन है वो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, जो कंजंक्शन सही है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब तक ये इंट्रोगेटिव पैटर्न में था, लेकिन इनडायरेक्ट में मैंने इंट्रोगेटिव पैटर्न नहीं लिखा। कंजंक्शन लगाने के बाद कंजंक्शन लगाया, ये इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, उसके बाद मैंने कर्ता क्रिया कर्म जो कहा जाता है, कर्ता सब्जेक्ट वर्ब और अदर्स, उस मैंने पैटर्न पे लिखा। पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर अदर चीजें जो थी कॉम्प्लीमेंट, फिर वो लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जो कंजंक्शन के बाद वाला पूरा पोर्शन होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लेता है। एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लेता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नेवर इंट्रोगेटिव, वो कभी इंट्रोगेटिव नहीं होता। तो ये था यसार टाइप कि यसार टाइप अगर रिपोर्टेड स्पीच हो तो कैसे बदलते हैं। आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अब आगे बताते हैं कि मैंने बताया रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव होने पर सेट टू को आस्क्ड में बदल देते हो, कंजंक्शन इफ लगाते हो। एक ऐसी दशा होती है जहां पर कंजंक्शन हमेशा वेदर ही लगता है। When speaker gives alternatives to his object, जब स्पीकर जो होता है अपने ऑब्जेक्ट को किसी चीज के लिए विकल्प दे, ऑप्शन दे, अल्टरनेटिव दे, अगर ये सेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो कंजंक्शन इफ की जगह हमेशा वेदर बेटर माना जाता है, या यूं को वेदर ही लगाया जाता है। अब इसे उदाहरण से देखो, जैसे यही रहने देते हैं रिपोर्टिंग पर। ही सेड टू मी, वह मुझसे बोला। एक वाक्य लिखते हैं, will you take tea or coffee? He said to me, वो मुझसे बोला, will you take tea or coffee? आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? अब इसे इनडायरेक्ट में टर्न करना है।
इनडायरेक्ट में टर्न करना है, ये पास्ट है, इधर सारे परिवर्तन होंगे। अब इधर सारे परिवर्तन होंगे, इधर रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव होने पर हम सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। तो सेड टू को मैंने टर्न कर दिया आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। तो when subject means speaker, when speaker gives alternative to his object by reported speech, conjunction whether is always used, grammatically correct, it's grammatically correct। तो he said to me will you take your coffee, वहां पर स्पीकर ही अपने ऑब्जेक्ट मी को विकल्प दे रहा है चाय के लिए या कॉफी के लिए। जहां पे विकल्प होता है वहां पर सामान्यतः और का प्रयोग रहता है। इसे इनडायरेक्ट बदलोगे ही आस्क्ड मी, आस्क्ड मी के बाद यहाँ पे कन्वेंशन के लिए ऑप्शन है इफ या वेदर, लेकिन हमें वेदर ही यूज करना है क्योंकि वहां पर अल्टरनेटिव है। तो यहाँ पे यूज करेंगे वेदर। अब वेदर का क्या अर्थ होता है, वेदर या इफ का कि क्या। अब कंजंक्शन लगाने के बाद चाहे इफ लगाए हो चाहे वेदर लगाए हो, कोई भी कंजंक्शन जब लगता है इनडायरेक्ट में, कंजंक्शन के बाद हमेशा वाक्य को साधारण लिखा जाता है। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मी, लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इस वजह से मी का क्या हो जाएगा, आई विल का ओड। अभी यहां पर एक पॉइंट की बात हो सकती है कि विल था तो यू था, विल था तो यू था। अब आई तो शैल होगा, शैल का शुरू होना चाहिए, लेकिन नहीं। जहां पे ऐसे डायलेमा वाली सिचुएशन आए वहां पे हमेशा कुड का ही प्रयोग करो, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग होता है। तो वेदर आई कुड हो गया, टेक टी और कॉफी। अब इंट्रोगेशन का जो ये मार्क है अब ये नहीं होगा, फुल स्टॉप। अब यहां पे इफ नहीं लगा सकते हो, इफ लगाने से वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि वेदर और आर ये दोनों मिलकर एक कंजंक्शन कंप्लीट करते हैं बढ़िया सेंस के लिए, वेदर आर। तो ये हो गया कि एक ऐसी दशा भी होती है, एक ऐसा भी कंडीशन होता है जब इफ का प्रयोग नहीं करते। तो ये था यसार मुताबिक। तो यसार मुताबिक को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो मैंने बताया वही है। और आप अपने एक्सरसाइज में चाहे वो कोई यूनिक हो, एक्सीलेंट हो, काका 5 in 1 हो, या कोई भी पीसी रेन का हो, कोई भी हो, कंपटीशन का हो या एकेडमिक कहीं का भी नरेशन टॉपिक हो, तो इंट्रोगेशन में यसार नो टाइप के क्वेश्चंस आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव का दूसरा प्रकार जो है वो है डब्ल्यूएच टाइप, वो है डब्ल्यूएच टाइप। यसार नो टाइप को आपको मैंने बदलना बताया। अब डब्ल्यूएच टाइप, अगर ये इंट्रोगेटिव इस चीज से ना शुरू होकर किसी डब्ल्यूएच टाइप वर्ड से शुरू हुआ, इंट्रोगेटिव जैसे व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू गेटिंग ऑन, तो इस तरह के क्वेश्चन हो डब्ल्यूएच टाइप वर्ड से शुरू हुए हो, तो उनको कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए देखते हैं हम कि सिर्फ कंजंक्शन बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन बदलेगा। सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में ही बदलेंगे, नो मैटर रिपोर्टेड स्पीच इज यस आर नो और डब्ल्यूएच टाइप। दोनों दशाओं में, चाहे यस आर नो टाइप हो चाहे डब्ल्यूएच टाइप हो, रिपोर्टेड स्पीच दोनों दशाओं में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हमेशा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में ही बदला जाता है। लेकिन कंजंक्शन डिफरेंट है। यस आर नो के लिए इफ या वेदर है, लेकिन डब्ल्यूएच टाइप यही वर्ड ही कंजंक्शन होता है। जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा वही कंजंक्शन का काम करेगा। इफ या वेदर डब्ल्यूएच टाइप में नहीं लगाते, लेकिन रिपोर्टिंग पर वही रहता है। जैसे वाक्य हो गया, मैंने एक उदाहरण लिखा, दे सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, वे मुझसे कहे
क्या कर रहे हो। अब इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, दे सेट टू टर्न हो जाएगा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में भी बदल सकते हो। दे आस्क्ड मी, वे लोग मुझसे पूछे। अब यहाँ पर यसार नो टाइप होता, सहायक क्रिया से शुरू होता, कोई डब्ल्यू एच टाइप वर्ड ना होता तो कंजंक्शन क्या था, इफ या वेदर। लेकिन अगर ये सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप वर्ड से शुरू हुआ इंट्रोगेटिव, तो वही जो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है वही एज ए कंजंक्शन, वर्ड इज कंजंक्शन। डब्ल्यू एच टाइप में क्या होता है, वर्ड इज कंजंक्शन, वही वर्ड ही कंजंक्शन की तरह यूज होता है। अब यहाँ पे व्हाट का यूज एज ए कंजंक्शन हो जाएगा, व्हाट। अभी तक व्हाट का अर्थ क्या था, क्या। व्हाट का अर्थ अभी तक क्या था, क्या। अब व्हाट का क्या अर्थ हो गया, जो। व्हाट का क्या अर्थ हो गया, जो। तो दे आस्क्ड मी व्हाट, व्हाट कंजंक्शन हो गया। मैंने बताया चाहिए सार नो टाइप या डब्ल्यू टाइप को कंजंक्शन लगाने के बाद हमेशा वाक्य को साधारण अवस्था में लिखा जाता है। साधारण अवस्था पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी। लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा आई। मैंने बताया इच एम आर के सीरीज का पास्ट है वाज या वर, तो आई के अकॉर्डिंग वाज हो जाएगा। तो दे आस्क्ड मी व्हाट आई वाज, व्हाट आई वाज। अब आईएनजी फॉर्म है उसे लिख। तो ये इंट्रोगेटिव पैटर्न में लिखा गया था, लेकिन कंजंक्शन लगाने के बाद वाक्य को असर्टिव वे में लिखा जाता है। अभी तक अर्थ था दे सेड टू मी, वह मुझसे कहे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इनडायरेक्ट में क्या अर्थ हुआ, दे आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछे। आप कह रहे हो इस बात को, वह मुझसे पूछे व्हाट आई वाज डूइंग, जो मैं कर रहा था। तो ये होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का सटीक ग्रामेटिकली करेक्ट तरीका कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जर्व करो, जो जो चेंजिंग हो उसे सिस्टमेटिकली आप हल करते चलो। अब इसमें कुछ और भी तरह के सेंटेंस आएंगे जो कंफ्यूज करेंगे, अब उसे देखिए आप। मैंने वाक्य लिखा, आई सेड टू हर व्हाट प्लान हैज ही मेड। मैंने उससे कहा व्हाट प्लान ही हैज मेड, हैज ही मेड, कौन सी योजना वह बनाया है। मैंने एक लड़की से पूछा कौन सी योजना वह बनाया है, किसी के बारे में पूछा। अब इसे इनडायरेक्ट में टर्न करोगे तो सेड टू इधर इंट्रोगेटिव है, ऐसा ना पाई क्या डब्ल्यू एच टाइप है, कोई मैटर नहीं। सेड टू या सेड को हम आस्क्ड में ही बदलते हैं। आई आस्क्ड है, कंजंक्शन इफ या वेदर नहीं लगाएंगे क्योंकि डब्ल्यू एच टाइप वर्ड से शुरू हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ये है कि कभी कभी डब्ल्यू एच टाइप वर्ड जो होता है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में भी होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव फॉर्म मतलब क्या है कि डब्ल्यू एच टाइप वर्ड के साथ नाउन लगा दो तो सामान्यतः वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अगर है जैसे डब्ल्यू एच टाइप वर्ड और सहायक क्रिया के बीच में जो शब्द होगा वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर इसके तुरंत बाद हैज होता तो हम डायरेक्ट अब सब्जेक्ट लिखते, यहाँ पर कंजंक्शन लगाने के बाद वर्ड को हम कंजंक्शन लगाते फिर डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखते। लेकिन अगर डब्ल्यू एच टाइप वर्ड के साथ कोई नाउन है तो कंजंक्शन बनाते समय डब्ल्यू एच टाइप प्लस वो नाउन दोनों लिखते हैं साथ में कंजंक्शन के रूप में। तो लिखा जाएगा व्हाट प्लान। अब व्हाट प्लान लिखने के बाद हमेशा याद रहे डब्ल्यू एच टाइप वर्ड के बाद और ऑक्सिलरी से पहले कोई नाउन लिखा गया हो तो कंजंक्शन में उस डब्ल्यू एच टाइप वर्ड के साथ जो नाउन है दोनों एज ए कंजंक्शन वहीं पर लिखते हैं कंजंक्शन के साथ ही। अब वो आपको साधारण करोगे ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया है मेड, फुल स्टॉप। अभी देखिए जैसे ये क्वेश्चन हुआ द टीचर said to the boys
अध्यापक लड़कों से कहे which drama do you like? तो द टीचर से टू द बॉयज, अध्यापक लड़कों से कहे विच ड्रामा डू यू लाइक, कौन सा ड्रामा आपको पसंद है। अब आपको इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। रूल से चलिए, द टीचर सेड टू आस्क में बदल जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव है बस आस्क या इंक्वायर्ड। द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज। अब यहाँ पे कंजंक्शन इफ या वेदर नहीं लगेगा क्योंकि डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है, लेकिन डब्ल्यू एच टाइप वर्ड के तुरंत बाद ऑक्सिलरी नहीं है, फाइनाइट वर्ब उसके तुरंत बाद नहीं है। अब फाइनाइट वर्ब और डब्ल्यू एच टाइप वर्ड के जो बीच में होता है वो होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मोस्टली वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड के साथ ये नाउन हम साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा व्हिच ड्रामा, ये कंजंक्शन से पूरा हो गया। इसके साथ नाउन था तो नाउन भी लिखे। अब वाक्य को साधारण लिखेंगे क्योंकि सबऑर्डिनेट कभी इंट्रोगेटिव नहीं होता। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है बॉयज, प्रोनाउन का परिवर्तन करना है। बॉयज नाउन है, इसके लिए प्रोनाउन है दे, प्रोनाउन है दे। तो यहां पर यू सब्जेक्टिव केस में है, दे भी सब्जेक्टिव केस में है, दे। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू यू लाइक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। Which drama you have been turned into they, they में बदल गया। अब वाक्य को साधारण लिखना है, मैंने पीछे चर्चा किया, वाक्य को साधारण लिखना है साथ। और ये इसका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, टेंस का भी परिवर्तन होगा। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट बॉयज नाउन था, नाउन के अकॉर्डिंग दे हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में कर्ता के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। तो यहाँ पे लाइक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, लाइक्ड, फुल स्टॉप। ये इसका नरेशन था। अगर ये वाक्य समझे हो तो ट्रस्ट मी यू हैव गॉन थ्रू 90% ऑफ नरेशन, क्योंकि यहां पे कंजंक्शन के साथ नाउन था, वो भी एज ए कंजंक्शन यूज हुआ, मैंने एक्सप्लेन किया क्यों। और उसके बाद वाक्य को साधारण किया, दे लाइक हो गया। कैसे हो गया, डू यू लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा था, इसे साधारण पास्ट इंडेफिनिट में लिखे, असर्टिव पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट असर्टिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में जो पॉजिटिव होते हैं उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 का प्रयोग होता है, इसलिए लाइक का लाइक हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया था, इससे कोई मतलब नहीं। हम पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में लिखे हैं, साधारण वाक्य में दे के बाद लाइक का लाइक हो गया है। तो और एक चीज कि आप लोग जब नरेशन ये देख रहे हो तो ईयरफोन का यूज कीजिए, हेडफोन लगाइए, ईयरफोन लगाइए और उसके बाद ध्यान से सुनिए। जो चीजें नोटेबल लगे उसे तुरंत नोट कर लीजिए, जो चीजें ना समझ में आए फिर से बैक कीजिए, ना समझ में आए फिर से बैक कीजिए। फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में आइए कि ये चीज नहीं क्लियर हुई, तो मैं अगली वीडियो में उसकी चर्चा जरूर करूंगा। जैसा कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैसेज के थ्रू यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या निकटता दिखाने वाले शब्द जिसका दैट होगा और नाउ का देन होगा। तो मैंने एक बार ऐसे एज ए जोक कह भी दिया था कि यस, लेकिन एक्चुअली नहीं, क्योंकि दिस का पास्ट दैट होता है। अगर टेंस रिपोर्टिंग पर पास्ट है तो हम दिस का दैट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दिस का दैट पास्ट है, उसके पास्ट को शो करता है। नाउ का देन उसका पास्ट है, इसलिए रेस्ट एश्योर्ड कि अगर रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा प्रोनाउन का ही परिवर्तन ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए, अपने फीडबैक देखते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर कमेंट, टेक केयर, स्टे होम।